हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और ईओयू। यस, मैं आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उसको हम बोल सकते हैं 100% ईओयू। मतलब एक ऐसा यूनिट, ऐसा फैक्ट्री, ऐसा प्लांट जिसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक्सपोर्ट ही होगा, लोकल में आप बेच नहीं सकते। ईओयू मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब जिसका काम ही एक्सपोर्ट का जो है गुड्स को प्रोडक्शन करना, एक्सपोर्ट का गुड्स बनाना। तो अगर आप 100% ईओयू करते हो तो आप वो जो प्रोडक्शन, वो प्लांट में, ईओयू प्लांट में जो प्रोडक्शन होगा उसको आप लोकल में नहीं बेच सकते हो। गवर्नमेंट इसके बहुत सारे फायदे देती है। गवर्नमेंट जो है ईओयू, कोई भी बंदा बनाता है, कोई भी एक्सपोर्टर ईओयू बनाता है तो बहुत सारे उसको फायदे देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट। EOU स्कीम इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम लॉन्च किया। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम वाज बेसिकली टू बूस्ट एक्सपोर्ट बाय क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द सर्टेन मिनिमम वैल्यू एडिशन। यस, कि जब लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ईओयू की तरफ। जैसे कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ऐसे ही ईओयू होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। अगर आपके प्लांट को अप्रूवल मिल गया, बराबर है, उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं। अगर कोई एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। मैं ईओयू के बेनिफिट्स के बारे में अलग से मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। यस, तो मेजर सेक्टर इन ईओयू, तो कौन से जो सेक्टर है जो ईओयू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कर सकते हैं और अच्छा जो है एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकते हैं। तो आप अगर इस सेक्टर में हो, यहाँ पे ईओयू के लिए जो मोस्ट सुटेबल सेक्टर है यहाँ पे उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप ये फील्ड में हो, ये सेक्टर में हो, ये प्रोडक्ट में हो तो आप भी ईओयू बना सकते हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बना सकते हो। ग्रेनाइट, अगर आपका ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट का काम है, ग्रेनाइट का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप जो है अपने प्लांट को क्या कर सकते हो, ईओयू में कन्वर्ट कर सकते हो, ईओयू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट के एडिशनल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, अगर आपका अच्छा काम है एक्सपोर्ट का और तो आपका फैक्ट्री भी है तो आप आपकी फैक्ट्री को ईओयू में कन्वर्ट करो, गवर्नमेंट के एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे। कि बहुत ही अच्छी बात है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है, जिसका यहाँ पे भी कंपनी है, वहां पे भी कंपनी है और उसका रेगुलर जो है एक्सपोर्ट का काम है, वो लोग ईओयू कर देते हैं क्योंकि उसको मालूम है। देखो, जो स्मार्ट बिजनेसमैन है उसको सब मालूम होता है, वो सब स्कीम का जो है मालूमात करते हो, कंसल्टेंट का हेल्प लेते हो, ट्रेनिंग लेते हैं, तो भी आपको पता चलेगा साहब कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, तो वो लोग कर देते हैं। तो आप भी ये फील्ड में हो तो आप भी कर सकते हो। केमिकल्स वाले भी ईओयू बनाते हैं। जैसे डायरेक्ट वो जितना प्रोडक्शन होगा एक्सपोर्ट ही होगा और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी आप ईओयू बना सकते हो। फार्मास्यूटिकल, यस, फार्मास्यूटिकल, आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो लोगों को, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको मालूम है, वो लोगों को इंडिया में बिजनेस करने में इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह के हिसाब से उसको इंडिया में दवाइयाँ बेचनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे उसको गवर्नमेंट का, देखो दवाइयाँ वगैरह में गवर्नमेंट का एक एमआरपी वगैरह रहता है, तो क्या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि उसको यहाँ पे गवर्नमेंट के दायरे में रहकर बिजनेस करना पड़ता है। जब वो विदेश में 10 पैसे का टेबलेट $1 में बेचते हैं, $2 में बेचते हैं वो लोग, तो वो इंडिया में क्यों बेचेगा आप बताओ? जिसका 10 पैसा की टेबलेट का उसको $1 मिल रहा है तो ₹1 में वो यहाँ पे क्यों बेचेंगे आप बताओ? तो सारी प्रैक्टिकल चीजें है, बट वो इंडिया में जो है उसको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पूरा उसको सेल करना होता है और पूरा उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इंडिया में। तो उसको, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको एक्सपोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो लोग तो क्या ईओयू बना देते हैं, सीधे ईओयू बना देते हैं और जितना माल बनाओ एक्सपोर्ट करो, गुड्स बनाओ एक्सपोर्ट करो, तो हिसाब से है। जेम्स एंड ज्वेलरी, आप जेम्स एंड ज्वेलरी में भी ईओयू आप बना सकते हो, प्रोडक्शन करो, विदेश में एक्सपोर्ट करो। इंजीनियरिंग गुड्स, आप इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर भी ईओयू बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अगर आपका प्रोडक्शन का काम, ये मेनली जो अप्रूवल मिलता है मैन्युफैक्चरर को मिलता है, मेनली जो अप्रूवल मिलता है वो प्लांट को मिलता है। तो प्लांट जो है आप लगा सकते हो, नया प्लांट लगा सकते हो, तो गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है। देखिए, आपको बता दूं, प्रैक्टिकली आपको बता दूं, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है। जैसे कि ईओयू को कम रेट पे बिजली मिलेगी, गवर्नमेंट उसको जगह भी अलॉट करेगी, ईओयू को जगह भी अलॉट करेगी। अगर कम रेट में, मतलब जगह अलॉट करेगी, मतलब वो लीज पे होती है ना, तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे
पे EOU वगैरह बनाने के लिए स्पेशल परमिशन मिली है, तो आपको जगह भी मिलेगी, कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, और आपको GST जो EOU को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे GST भी, वैसे भी एक्सपोर्ट करते हैं तो GST लगता नहीं है, तो उसको GST वगैरह में भी, पहले एक्साइज था तो एक्साइज में भी EOU को बाद रखा, एक्साइज का डॉक्यूमेंट इतना उसको बनाना नहीं था, तो पहले तो वो एक्साइज था, अब तो एक्साइज नहीं है, फिर भी उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एक्यूकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, फ्लोरिकल्चर, तो इसमें भी आप EOU बना सकते हो। हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी आप EOU बना सकते हो हिसाब से। तो EOU के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो आगे जाके भी मतलब आपके पास कैपेसिटी है तो अभी से आप EOU का प्लान कर सकते हो, वरना आपका एक बार स्टेबल एक्सपोर्ट का बिजनेस हो जाए उसके बाद आप EOU बना सकते हो। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए तो खास EOU के बारे में और भी डिटेल में आपको पूरा सीखो, जानो और अपनी कंपनी को EOU बनाओ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। आपको बता दूं अहमदाबाद में बहुत सारे EOU है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं सीधा एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंडिया में बेचते हैं, वो बेच ही नहीं सकते। 100% EOU है, मतलब वो इंडिया में दे आर नॉट अलाउड टू सेल प्रोडक्ट इन इंडिया, तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो बढ़िया प्रॉफिट और बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसको एडिशनल सब सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो EOU वाले बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं और उसका एक्सपोर्ट है तभी तो EOU बनाते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप भी EOU बना सकते हो, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको आंसर वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा, और स्पेशली वीडियो बनाऊंगा बेनिफिट्स ऑफ EOU के बारे में। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।